सासाराम बिहार के मनीषा प्रभाकर के बिरहा के तूफान। तो नारी से नर जहां झुक जाता गगन, जिसकी गरिमा की शोहरत गाती है गाथा। तो नारी से ब्रह्मा विष्णु झुका शंकर आसन, जिसके आगे जमी आसमां मात खाता। तो नारी में नाम नैतिक की नशा जग जहां, जिसके आगे पूनम पुष्प सर को झुकाता। अरे नारी में दुर्गा काली कपाली है लक्ष्मी, वही नारी जग में हुई गौरी माता। कहानी शुरुआत हो गई। चंदा की चांदनी में रूप वो लाली में, चंदा की चांदनी में रूप वो लाली में, देवी हसीन लग रही हो झुमका बाली में। झील सी आंखों में लगा के देवी कजराए, झील सी आंखों में लगा के देवी कजराए, चंपा चमेली से सजा के देवी गजराए। चंचल अदाओं का, चंचल अदाओं का ये क्षमा बांधना चाहता हूँ, चंचल अदाओं का ये क्षमा बांधना चाहता हूँ। कहाँ गिराओगी ये बिजली जानना चाहता हूँ। अरे बाबू, एक बार माता पार्वती सोरहो सिंगार बत्तीसो आभरण करके ऐनक में देखत रही कि कौनो सिंगार में हमरो कमी त ना हो। तब भोलेनाथ जी अलन त कहलन की कहो हेतना बन ठन के कहा जाए के तैयारी होखत हो। पार्वती कहली कि हे स्वामी, दुर्वासा ऋषि जी एगो यज्ञ करत हुआ और वह यज्ञ में सिर्फ मेहरारू जाली। ऐसे हम चाहते हैं कि जा करके एक दिन कम से कम प्रवचन सुन ले ही। भोलेनाथ जब सुनलन तो कहलन कि तू जैबू तो हमू जाई। कहली माता पार्वती की तो बहुत बेकार बा, खाली ओजा मेहरारू जाली, अरौवा जाइब तो का करब, अरौरा आखिर जाइब कैसे। भोलेनाथ लगलन अपन तैयारी करे। माता पार्वती के लहंगा चोली चूड़ी जवन भी श्रृंगार के व्यवस्था रहल सब कुछ पहन लेलन। पहनले के बाद में देखलन कि पार्वती औरत के तो जौन श्रृंगार होखेला तौन तो बढ़िए बा, लेकिन आगे जौन औरतन के श्रृंगार होखेला वहनी के स्तन वो तो हमार हइये नहीं खे, तई कैसे बनी। पार्वती तो एकदम खुनसाइल है, कहली कि तुम्हारा जवन मन करे तवन करा। अब भोलेनाथ दूधू को गेंदा लेकर के अपन एकदम कसलन, इतना चपौआ कसलन आ कड़ेरे मरखहवा काजर लगा के अब पायल पहन के जब छम छम करत कैलाश गिरी पर्वत से नीचे उतरत हुवन। आखिरी दाव में सखी लोग पूछली कि पार्वती ई तोहार के हो। पार्वती कहली कि कल शाम के हमार भौजाई आ गई और इनके हम ले जाते हैं साथ में कि चल के इहो यज्ञ देख ली। सहेली लोग मजाक करे लगली। का मजाक करते भैया कहना हो। वह तर्ज के लाइन बा कि मेरा सजना संवरना है किस काम का, मेरा सजना संवरना है किस काम का। माला जपते हो तुम औरों के नाम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का। बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या, बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या। बहिरी के पेट के नीचे
कहा थी तोहार भौजाई तो बड़ी निठा दिखाई देत हई, आपस में काना फूसी करत हई और मजाक करत हई। का मजाक करत हई? कई के सोर हो सिंगार मारी कजरा के धार, अपने घूंघटा कोटार चले हैं त्रिपुरार, हंस सखिया सहेली उड़हर जईबू का, हंस सखिया सहेली उड़हर जईबू का, नजर से तीर चला के सबके तू आज जान मरे बुका, तीर चला के आज सबके जान मरे बुका। भोलेनाथ के सामने जाकर के सखी लोग झांक झूक करे लगली। जब झांक झूक करे लगली तो एगो सहेली देखली तकली कहू कहत है कि हमार भौजाई है। हम देखनी इनकर मुंह भी देखे में बहुत बड़का लगत है, इनकरे हाथ में एकदम बड़का बड़का रोवा दिखाई देत हो। आई जब लहंगा उठा के चलत ही तो इनकर गोड़ों के डिजाइन उहे बा, बुझाता कि ई मेहरारू है कि मेहरारा हो, समझे में ना आवत है कि एकरा भगवान कौना डिजाइन से बनौले हुवन। आखिरी दाव में भोलेनाथ जिद करके बाबूजी पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां की दुर्वासा ऋषि जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंतराल में एक सत्याकृष्ट रेखा था जिसे सिर्फ महिलाएं ही पार कर सकती थी, पुरुष नहीं। माता पार्वती अपने सहेलियों के साथ वो रेखा पार करके चली जाती हैं, लेकिन भोलेनाथ जैसे ही वो रेखा के पार कैलन, जैसे ही पार कैलन हो बाबू, जवन झूठों के बना के गई रहलन, जवन सामान झूठों के बना के गई रहलन, वो सब सही हो गई। भोलेनाथ पार्वती के हाथवा धो के खींच के कहलन कि पार्वती तनी हेने अबू, जौन घरवा से झूठों के बना के आई रही ना, ए पार्वती तो साचो के हो गई। पार्वती कहली कि हम मना करते ही ना, हम आपके मना करत रही कि रौरा मत जाई, लेकिन रौआ मननी ना। लेकिन भोलेनाथ बड़ा मजबूर हुवन, बहुत बेबस हुवन। पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके एक ठे बात कहला। का करन भैया? पपट लगे उबड़ खाबड़ भइल सौसे मोर बदनवा, सुन जाननवा हो, आ जल्दी लेके भागा हमके अपने तू भवनवा हो। हमके ऐसा रास्ता से लेके चली हम कि कोई देखे कोई देखबो ना करे। आखिरी दाव में बाबूजी माता पार्वती उस रास्ते से लेकर के भोलेनाथ को जाती है जिस रास्ते से गुप्त रास्ते का नाम दिया गया था, कोई देखे कोई देखबो ना करे। आगे आगे माता पार्वती, पीछे से भोलेनाथ। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ली, बीचे रास्ते में सबसे पहले ब्रह्मा जी से मुलाकात हो गई। ब्रह्मा जी बिल्कुल अपने योग साधना में बैठल हुवन। सामने से जब भोलेनाथ अपने पायल के छम 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 आवाज के जब करत निकलन, ब्रह्मा जी के तपस्या जन बात तो भंग हो गई। ब्रह्मा जी के बार घबरा के देखे लगलन, भाई कौन ऐसा उर्वशी ही हो कि हमारे तपस्या के भंग करके हमारे सामने से निकल गई। नजर खुल गई और ब्रह्मा जी जब देखलन तो बड़ा झमा 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 आगे आगे जात रही माता पार्वती, पीछे से भोलेनाथ। बतावल जाला कि चोर के दाढ़ी में तिनका। भोलेनाथ जब आगे गइलन तो सोचलन कि तनकी देख ली कि ब्रह्मा जी ताकत हुवन। और तब ब्रह्मा जी जब देखलन तो भइल का भैया खड़ी लग गई। तब बढ़े दर्द के पीरा, अरे भोले बदनवा, तब भैले गोदिया में सुघर नारद ललनावा। भोलेनाथ और ब्रह्मा जी के खाली ताक दिला से दृष्टि भोग भइल। आ दृष्टि भोग भइल बाबूजी। तो आखिरी दाव में
भोलेनाथ के गर्भ से नारद भगवान के पैदाइशी बताओल गई। कहना बा कैसे कि राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ करे कथन करे परशुराम कवि और अब शिवदयाल सिंह है साथ हो। करे जमी पे जैसे उर्वशी आ गई, अरे बाबू जमी पे जैसे उर्वशी आ गई, तब परशु छत्रधारी के आंखें हुई ना मीरे, जमी पे जैसे उर्वशी आ गई। वाह वाह।